आप सभी लोग का YouTube चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम अनेक शब्दों के एक शब्द जो समीक्षा अधिकारी 2025 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हम बुक जो घटना चक्र की आई है 2025 की उससे लिए हैं। इससे पहले हमने जो विलोम शब्द और तद्भव दर्शन किए हैं जिसको हमने प्ले लिस्ट में डाल दिया, तो आप जाकर देख सकते हो। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क। तो इसमें देखते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें और बताएंगे आप कितने सही हुए। 50 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है? तो जिज्ञासु, युद्धोन्मुख, उत्कंठी, उत्साह। तो इसमें ऑप्शन पहला का जल्दी बताइए आप लोग। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उत्साह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। अल्पवृष्टि, अनावृष्टि और ऑप्शन है आपका अनावृष्टि और अकाल। तो इसका जो हो जाएगा हमारा अनावृष्टि। ठीक है, यानी कि बरसात बिल्कुल न होने की अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द अनावृष्टि होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तवदान, स्थिति प्रज्ञ, दत्तात्मा, दत्तचित्त। तो इसको बोलते हैं दत्तचित्त, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ है। जो ये 2023 निरस्त हुआ था पेपर, उसका क्वेश्चन है ये, और ये अभ्यास किया जा रहा है। इसमें ऑप्शन हम नहीं दिखा रहे हैं, फिर बताया जा रहा है, आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्युक्त, विवृत्ति, प्रत्युत्तर, प्रत्युच्चार। इसका हो जाएगा प्रत्युक्त। ठीक है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो क्या हुआ? प्रत्युक्त। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब क्या होता है, विवृत किसके बोलते हैं? तो किसी को कही या लिखी हुई बात को अपनी बुद्धि से प्रसानुकूल अर्थ लगाना या स्थिर करना, उसके लिए विवृत शब्द होता है। ठीक है, और जो उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर होगा। अब पुनः उच्चारण करना एक शब्द होगा प्रत्युच्चार। ठीक है, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर देकर खंडन करना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपने अभी कहा जो प्रत्युक्त है, प्रत्युक्त में उत्तर देकर खंडन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज का अर्थ नहीं है। जिसका जन्म न हो, दशरथ के पिता मोती, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। छठवा का जल्दी बताइए। तो ये अज का अर्थ जिसका जन्म न हो ये भी होता है, दशरथ के पिता ये भी है, ब्रह्मा विष्णु शिव भी है, लेकिन मोती नहीं होता, यानी कि अर्थ नहीं है अज का मोती। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, विदुषी, अलक्ष्या। देखते हैं कौन सा है, असूर्यपस्या, शास्त्राज्ञ। तो इसका क्या होगा? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्यपस्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या होता है कि जो स्त्री पर्दे में रहना है उसको क्या बोलते हैं? यानी कि उसको कभी सूर्य दिखाई नहीं देता हो, पर्दे में रहती है, उसको असूर्यपस्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वही है, फिर रिपीट हो गया, असूर्यपस्या।
ठीक, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है और अशुरूपस्या के लिए क्या होगा? तो इसमें होगा हमारा जो रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको भी असूर्य पस्या बोलते हैं। ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, जो सूर्य न देख सके ऐसी स्त्री क्या बोलते हैं? फिर असूर्य पस्या, सेम क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, अज्ञ का अर्थ है जो कुछ भी जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो बताइए 12 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अज्ञ का अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत थोड़ा जानता हो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ, जो कुछ भी नहीं जानता हो अज्ञ, और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। ठीक है, 13 नंबर बताइए कौन सा सही होगा? वह कवि जो तत्काल कविता करे, सुकवि, महाकवि, रस सिद्ध कवि, आशु कवि। तो इसका आशु कवि होगा जो तत्काल कविता करे। ठीक है, किसी भी शब्द को वो बोलना शुरू कर देता है। जिसकी आशा न की गई हो, उपयुक्त में से एक शब्द है आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित, प्रत्याशा। 14 का बताइए आप लोग, अप्रत्याशित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 15 नंबर का, जिसकी आशा न की गई हो, सेम क्वेश्चन आ गया फिर। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा? अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? चकित, देखते रहना, विपलक, निर्निमेष। तो निर्निमेष होता है बिना पलक झपकाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इनके लिए एक शब्द क्या होगा? धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त, परिसंपत्ति। तो 17 नंबर क्या हो जाएगा आपका? रिक्त। रिक्त मतलब उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसका भी 18 नंबर का भी ए हो जाएगा, रिक्त। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द क्या है? तो 19 नंबर का आप बताइए, वसीयत, धरोहर, संरक्षण, रिक्त। तो धरोहर जो होता है किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए होता है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द है युधिष्ठिर, 20 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 21 का, तो युद्ध में स्थिर रहता है, सेम क्वेश्चन है, युधिष्ठिर हो जाएगा। ठीक है, बार बार रिपीट होता रहता है यही सब क्वेश्चन। जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। 22 नंबर भी हो गया आपका, कम बोलने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है कम बोलने वाला, मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी, अभाषी। तो जो मितभाषी है कम बोलने वाला होता है। ठीक है, और जो मधुर बोलता है उसको मृदुभाषी बोलते हैं, जो भाषा नहीं बोलता उसे अभाषी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो तौला जा सके उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परिमेय। ठीक है, जो तौला जा सके उसको परिमेय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 25 नंबर, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द बताइए। आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी, आसुरी। तो 25 का जो है आस्तिक होता है, जो विश्वास रखता है ईश्वर में। ठीक है, 26 का बताइए, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द, ज्ञानी, सर्वज्ञ, महाज्ञानी, जानकार। तो जो सर्वज्ञ होता है वो सब कुछ जानने वाला ही होता है। ठीक है, 27 नंबर बताइए, 27 नंबर क्वेश्चन, जो किसी विषय का ज्ञाता हो
उसको क्या बोलते हैं? अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट, विशेषज्ञ। जो किसी विशेष का विषय का ज्ञाता उसको बोलते हैं विशेषज्ञ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बताइए। अपने सहारे पर रहने वाला, तो अपने सहारे पर रहने वाला क्या कहते हैं? स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ, आत्मविश्वासी। तो स्वावलंबी बोलते हैं अपने सहारे पे रहने वाला। 29 नंबर बताइए। अप्रमेय किस वाक्य के लिए एक शब्द है? तो अप्रमेय जो तौला या नापा ना जा सके। अगला ऑप्शन है जो अवश्य होने वाला हो। जो अगला ऑप्शन है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो समय पर संभव न हो। तो अप्रमेय, अप्रमेय का होता है जो तौला या नापा ना जा सके और जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, उसको बोलते हैं अप्रमेय। दोनों ऑप्शन सही होगा। फाइनल आंसर की में दोनों को लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषय पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, क्या होगा? विजित, विजेता, जिगीषु, जिज्ञासु। तो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या बोलते हैं? जिगीषु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी, संविदा। तो ये हमारा जो है संविदा होता है, कुछ खास शर्त पर कार्य करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको भी क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, प्रत्याशित, अप्रत्याशित बोलते हैं। 33 नंबर का बताइए। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। प्रत्याशित, अप्रत्याशित, 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 केवल 100 का फर्क है। ठीक है। 33 का क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा उपयुक्त है? 34 नंबर, जो है जिसका आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को भी क्या बोलते हैं? अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना, अधिसूचना। तो इसको बोलते हैं अध्यादेश। ठीक है। राज्य द्वारा अधिकारी आदेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द नवोढ़ा, प्रवर्तस्य पतिका, प्रोषित पतिका, आगत पतिका। तो 36 नंबर का क्या हो जाएगा? प्रोषित पतिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब इसमें कुछ देखते हैं, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया यानी कि विदेश गया हो उसको क्या हो जाएगा? प्रोषित पतिका। ठीक है। नई ब्याही हुई स्त्री को नवोढ़ा बोलते हैं, जो नई पतो आती है। ठीक है, नवोढ़ा। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को है और जो उसके वियोग में कल्पना से दुखी हो। ठीक है, अभी जाने वाला है, उसको बोलते हैं पर्वतस्य पतिका। ठीक है, जाने वाले को। ठीक। वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसको बोलते हैं आगत पतिका। ठीक है, ये तीनों डिफरेंस है। काफी अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। शिखनक, सिरों पर, पादप मस्तक, अपाद मस्तक। तो पैर से सिर तक के लिए क्या हो जाएगा? अपाद मस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 38 नंबर। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही, कुआग्रही। तो अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाले को बोलते हैं दुराग्रही। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है इसका। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक शब्द में गलत है। जंगल की आग को क्या होता है? इसको जंगल की आग को बोलते हैं दनावले। तो सही है। समुद्र की आग को बड़वानल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, दोनों सही है। तीसरा नंबर देखते हैं, इसमें क्या दिया है? पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं। आदि से अंत तक को अनंत नहीं बोलते हैं। ये हमारा ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है। आदि से अंत के लिए एक शब्द क्या होगा? आद्योपांत होगा। ठीक है।
और जिसका अंत न हो उसके लिए अनंत होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए शब्द क्या है? जरायुज, जारज, दत्तक, औरस। तो जो औरस होता है अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं औरस। ठीक है। और वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ है उसको जरायुज बोलते हैं, जिसे अभी पैदा होता है। ठीक है। विवाहेतर संबंध से उत्पन्न संतान जारज होता है और गोद ली गई संतान को दत्तक बोलते हैं, और अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अवैध संतान है उसके लिए क्या बोलते हैं? कुलीन, जारज, अत्यंज, दत्तक। तो इसको बोलते हैं जारज, अवैध संतान। ठीक है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो तो कुलीन, शूद्र वर्ण में है तो अंत्यज। 42 नंबर बताइए क्वेश्चन, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अनैतिहासिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक। इनमें से कोई नहीं है, तो इसका हमारा हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक, माने कि इतिहास से भी पहले का चीज को प्राग ऐतिहासिक। जैसे हड़प्पा से पहले का काल को प्राग ऐतिहासिक बोलते हैं। ठीक है। उसका कुछ इतिहास हमको ठोस इतिहास नहीं मालूम। ठीक। जो अगला क्वेश्चन है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए एक शब्द, शुद्ध शब्द क्या है? अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतधान, अंतर्धान। तो इसका बताइए। इसका होगा अंतधान। ठीक है, अंतर्धान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या है? सब्यसाची, वामपंथी, वज्रपाणी, बीरापाणी। तो सब्यसाची होता है जो बाएं हाथ से काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को क्या बोलते हैं? तो फिर वही क्वेश्चन है, मतलब बाएं हाथ का यूज करना वो सब्यसाची कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सब्यसाची के लिए एक शब्द क्या है जो बाएं हाथ से कार्य करता है? ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? तितिक्षा, तितिर्षु, तितिक्षु, मर जीवा। तो मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले को एक शब्द में बोलते हैं तितिर्षु। ठीक है, तितिर्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, और जो मोक्ष पाने वाले को उसको क्या बोलते हैं? मोक्ष पाने वाले या तैर कर पार करने वाले इच्छुक के लिए एक शब्द तितिर्षु होता है। दोनों के लिए भी होता है, तैर कर पार करने के इच्छुक और मोक्ष पाने दोनों के लिए तितिर्षु होगा। सर्दी, गर्मी और दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए एक शब्द तितिक्षा होता है। ठीक है, ये दुख सहन करने वाले होते हैं। ठीक। सहसीन, भी बोलते हैं इसको, तितिक्षु बोलते हैं। ठीक है। और मरना जीना इसको बोलते हैं मरजीवा एक शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैर कर पार करने के इच्छुक को बताइए क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, तितिर्षु। ठीक है। या मरने की इच्छा या तैरने या पार होने की इच्छुक को तितिर्षु बोलते हैं। ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। अनिवार, निर्निवार, दुर्निवार, कुर्निवार। 49 का क्या आ जाएगा? दुर्निवार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, जो अंतिम क्वेश्चन है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है कर्णफूल, कर्णपाली, कर्णाभरण, कर्ण। तो इसको बोलते हैं कर्णपाली। 50 का सी। ठीक है। इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चन हो गए एक शब्द के लिए। थैंक यू वेरी मच।